अस्सलाम वालेकुम फैमिली। प्रोफेशनल मेकअप क्लास में आज हमारा है डे 4, जिसमें हम प्रॉपर सेल्फ थ्रेडिंग सीखेंगे। किस तरह से हम अपनी ही आईब्रो को बना सकते हैं, बहुत प्रॉपर शेप दे सकते हैं और बेहतरीन शेप दे सकते हैं। कुछ पॉइंट्स लास्ट क्लास में रह गए थे जो मैं आपसे मज़ीद शेयर करना चाहती थी, और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस पर आपको ग्रिप हासिल हो जाए। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे कि आपने बालों को अच्छे से, आईब्रो के बालों को अच्छे से ब्रश करना है। ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा बालों को थोड़ा दूर से रिमूव कीजिएगा, और आपने कोशिश करना है कि पहले ही माइंड में रखना है कि पहले आपने आईब्रो की शेप को पतला नहीं करना है। इसकी कुछ रीज़न्स है, वो ये कि आजकल आईब्रो की जो शेप है वो थोड़ी थिक चल रही है, और इसकी दूसरी रीज़न ये है कि इस तरह से आपकी आईब्रो ख़राब नहीं होगी। आपके पास एक मार्जिन होगा कि आप मज़ीद उसकी शेप को इन्हेंस कर सकते हैं, मज़ीद उसको शेप दे सकते हैं। अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा शेप को टच कर लेंगी, बहुत ज़्यादा हेयर को रिमूव कर देंगी, बहुत सारी एकदम आईब्रो की एक लेयर को, एक प्रॉपर लेयर को निकाल देंगी, फिर आपके पास मार्जिन नहीं रहेगा और आपकी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि ऊपर से सिर्फ बालों को क्लीन कीजिए, और फिर अगर आपको मज़ीद लगे कि बहुत ज़्यादा बाल थिक हैं, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, एक प्रॉपर आईब्रो की शेप काफ़ी हद तक बनी हुई है, तो मेरे बाल इतने ज़्यादा आईब्रो के थिक नहीं हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ प्रॉपर ऊपर से हल्की सी क्लीन करती हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिक है तो आप उसको एक दो लेयर को आहिस्ता आहिस्ता निकाल सकती हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि पहले नीचे से अच्छे से रिमूव कीजिए। जितना आप बालों को नीचे से रिमूव अंदर वाली आई के अंदर से शेप देंगी, उतनी आपकी आँख खुली खुली और बड़ी बड़ी लगेगी। एक एक लेन को करके उतारें, पहले क्लीन करें, दूर से एक्स्ट्रा वालों को क्लीन करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता शेप की तरफ जाएं और एक एक लेन करके उतारती जाएं, और एक प्रॉपर आँख को शेप देने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी आँख खुली खुली और बड़ी बड़ी लगे। जितनी मोटी आईब्रो रखेंगी, थिक आईब्रो रखेंगी, उतना ही आप की नेचुरल आईब्रो लगेंगी और बनी हुई भी होंगी, लेकिन लगेगा कि एक नेचुरल सी शेप लगेगी। तो अब यहाँ पे मैं दूसरी आई को, एक को डन कर लिया, मैं दूसरी को करने लगी हूँ। उसी तरह से पहले मैंने ऊपर से हेयर को कट किया है ब्रश करके, फिर मैंने एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव किया, और देखिए प्रॉपर शेप नहीं दी है कि मैं एक बार पहले नीचे से शेप दे लूँ, और फिर जब मुझे लगेगा कि मुझे ऊपर से मज़ीद हेयर को रिमूव करने की ज़रूरत है तो फिर मैं उसको और मज़ीद आईब्रो को थिन कर सकती हूँ। तो बड़ा ये मार्जिन रह जाता है हमारे पास कि हम मज़ीद उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि अब आप आईब्रो को आँख के जो अंदर से, जो आईब्रो नीचे की तरफ होती है, वहाँ से उसको शेप देना शुरू कीजिए। पहले एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करना शुरू कर दीजिए, और एक्स्ट्रा जितने भी हेयर हैं उनको आपने यहाँ से आई की जो अंदर वाला एरिया होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, जैसे अब मैं रिमूव कर रही हूँ, ये स्किन यहाँ से बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और इतनी ज़्यादा नाजुक होती है कि यहाँ पे कट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे थ्रेड को हल्के हाथों से चलाना है और एक एक लेन करके हेयर को रिमूव करते जाना है, एक एक प्रॉपर लेन को उतारना है, और बहुत ही ध्यान से कि आप एक्स्ट्रा हेयर को उसमें ना ले जाएं। अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा हेयर जा रहे हैं तो एकदम से धागे को रोक दीजिए। तो दरमियान से भी अच्छे से शेप दीजिए, और ये देखें लास्ट में आप इसको ब्रश कीजिए, आपकी परफेक्ट किस्म की आईब्रो की जो अपनी आईब्रो की थ्रेडिंग है वो हो जाएगी। बस कुछ टाइम आपने प्रैक्टिस करना है और फिर आप खुद से अपनी आईब्रो बना सकती हैं, और ये फर्स्ट आपका स्टेप होगा। इसके बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने क्लाइंट की और बाकी लोगों की आईब्रोज बड़ी आसानी से बना सकेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ इसमें सीख लिया होगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।